जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान के समय के लिए मैं अब जो आपसे कहने जा रहा हूं, इसके एक एक अक्षर को बड़े ध्यान से समझिए। हमारे पास अब एक क्षण भी शेष नहीं है, यानी केवल हमारे पास अब एक पल है, और इस एक पल के अंदर वो सब कुछ होना है जिसकी हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी कली अपना काम पूरा कर चुका है और अब उस कली के समापन के लिए एक अंतिम वज्र प्रहार होना बाकी है। सनातनियों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि कली आखिर काम कर कैसे रहा है। कलयुग का मतलब होता है कली का युग, यानी ये वो समय जब इस धरती पर जिस शक्ति का साम्राज्य होगा उसका नाम है कली। कली युग है यानी कलयुग है, और इस कलयुग के अंदर जो ब्रह्मांड में तत्व काम कर रहा है वो बुद्धि का तत्व काम कर रहा है। ऐसे में इस संसार के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास भी वो बुद्ध तत्व मौजूद है, उन सब पर कली का प्रभाव जरूर रहेगा। और एक कली का प्रभाव जो हमारी बुद्धि पर रहेगा, इसे हम आसानी से समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि कहाँ रहती है, हमारी बुद्धि में विचार आते कहाँ से हैं, हमारी बुद्धि किसके अधीन होकर काम करती है, इस विज्ञान को तो आप लोग जानते भी नहीं हैं। ऐसे में कली हमारी बुद्धि के अंदर बैठ करके कार्य करता है और हमें पता ही नहीं होता है कि कब हम कली के संरक्षण में अपने आप को उसके आगे समर्पित कर देते हैं और कली फिर हमारी बुद्धि के द्वारा इस संसार में राज करता है। इसीलिए सनातनियों, सबसे पहले अपनी बुद्धि पर अंकुश लगाइए कि आपकी बुद्धि जो तीव्र गति से भाग रही है, इसे एक पल में स्थिर कीजिए। यानी जो हमारे सामने आज है, वर्तमान है, जो क्षण हमारे सामने है, इस क्षण की सच्चाई को स्वीकार कीजिए। इसके आगे और इसके पीछे जाने की कोशिश इस समय पर व्यर्थ है। अब इस बात को आपको बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, बड़े ध्यान से समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इस समय उनकी बुद्धि पर कली का सबसे ज्यादा प्रभाव है, या यूं कह लीजिए कली ने इस समय पर उन्हें चुन रखा है इस संसार के अंदर अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। क्योंकि कली जानता है कि उसका ये समय अंतिम समय चल रहा है, और ऐसे अंतिम समय में वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इस धरती पर कल्कि के प्रभाव को स्थापित होने से रोकने का प्रयास जरूर करेगा। कल्कि का प्रभाव यानी सत्य की स्थापना, और अगर सत्य स्थापित होगा तो कली कैसे रह सकता है। ये ऐसी लड़ाई है जो युग परिवर्तन के अंदर होती ही होती है, लेकिन इस बार की लड़ाई ये बहुत बड़ी लड़ाई है। राम के समय की लड़ाई सीमित थी, प्रत्यक्ष थी। भगवान कृष्ण के समय की लड़ाई भी सीमित थी और प्रत्यक्ष थी। लेकिन कलयुग की लड़ाई न सीमित है ना ही प्रत्यक्ष है। कौन अपनी बुद्धि को देख पाएगा, कौन अपनी बुद्धि पर अंकुश लगा पाएगा, कौन अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम प्रयोग कर पाएगा ईश्वरीय ऊर्जा के द्वारा? क्या इस विज्ञान को कोई जानता है? हर व्यक्ति की बुद्धि के अंदर कली का निवास है, और ये बुद्धि के अंदर जो कली का निवास है, इस स्थान को ही खाली होना है, और इसी स्थान पर कल्कि की विचारधारा को स्थापित होना है, धर्म को स्थापित होना है। तो सोचिए लड़ाई कितनी बड़ी होगी। इसीलिए इस समय पर जो आपको दिख रहा है, जो आपकी बुद्धि जिन चीजों का आकलन कर रही है, वो बुद्धि आकलन कर रही है जो कली चाहता है कि आप वैसा ही आकलन करें, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। इसीलिए हमारे पास केवल एक पल है, और इस पल के अंदर ही अब बहुत कुछ हो जाना है। इसीलिए जरा ध्यान से, गहराई से इस बात को समझिए। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं।
अमेरिका ने अभी, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लगभग 35 से 37 साल पुराना एक मसला था दो कंट्री के मध्य का, उसकी दुश्मनी को खत्म कराया और शांति समझौता कराया। अर्मानिया और अजरबैजान, इन दो कंट्री के बीच में एक शांति समझौता हुआ है। दुनिया की नजर में ये एक शांति समझौता है, लेकिन वास्तविकता में इसके पीछे की सच्चाई क्या है, अगर आप इसको समझेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अगर आप नक्शे पर इन दोनों देशों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा इन दोनों देशों के चारों तरफ जो बाउंड्री लगी है वो कौन सी है। यानी इन दोनों देशों के एक तरफ रशिया है, एक तरफ तुर्की है और एक तरफ ईरान है और एक तरफ समुद्री सीमा लगती है। ऐसे में आप ये बात समझिए, इन दोनों कंट्रियों के बीच के अंदर शांति समझौता कराया और उसके साथ में एक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भी रखा, जिसका नाम भी ट्रंप के नाम से होगा और वहां ऑप्टिकल फाइबर केबल और बहुत सारे संसाधनों को वहां विकसित किया जाएगा। यानी शांति के नाम पर एक ऐसा कदम जो उस क्षेत्र के अंदर अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता है। उस जगह पर यदि अमेरिका का पांव पड़ता है तो वो सीधे सीधे ईरान को भी और रशिया को भी कंट्रोल में कर सकता है। यानी ये दोनों जो अभी अमेरिका की पहुंच से दूर हैं, ये बिल्कुल उनके बीच में जाकर के उनका मुकाबला करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसीलिए हर घटना के पीछे चाल क्या होती है, समझ क्या होती है और उसे असली जामा पहनाने के लिए किन परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है, इस बात की गंभीरता को समझेंगे तो आपको दुनिया में इस समय पर चल रहे षड्यंत्र बहुत स्पष्ट दिखाई देंगे। इसीलिए दुनिया तो अपने विनाश की लीला खुद लिख रही है। इस समय इस दुनिया को शांति की दूर दूर तक आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया के बढ़ते कदम तो यही बात बताते हैं। ऐसे में शांति का पाठ पढ़ाने वाले लोग, शांति की बात करने वाले लोग केवल और केवल जनता को गुमराह करके अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुतायत में हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। इतनी ही शांति की बात है तो फिर अमेरिका अपनी बाउंड्री पर मैक्सिको के साथ क्यों नहीं शांति समझौता कर लेता? उसे किसने रोका है? वो तो प्रत्यक्ष तौर पर उसकी सीमा से लगा हुआ देश है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाएगा। उनके अपने ही राज्य के अंदर हिंसा हो रही है, जहां उन्हें सैन्य अधिकारी अपॉइंट करने पड़ रहे हैं, तो वहां आप शांति क्यों नहीं कर लेते? लेकिन सनातनियों, इस समय पर हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। इसीलिए एक बात को समझ लीजिए कि वर्तमान का जो समय है, इस युग परिवर्तन के समय के अंदर अब एक क्षण भी शेष नहीं रहा है, केवल एक पल बाकी रहा है। इस एक पल में अब वो हो जाना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ईश्वर का एक पल हमारे लिए कितना बड़ा है, आज से और आने वाली घटनाओं के मध्य का समय देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ईश्वर का एक पल हमारे यहाँ कितने दिनों का होता है। इसीलिए हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिस पर हम गंभीरता से विचार कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये हमारी गलती हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है और ये सब कुछ होना ही है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है, कली का नाश होना है, तो ये सब कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये है, भगवान राम के बाद जो युग आया उसमें कली का प्रभाव और ज्यादा हुआ। भगवान कृष्ण का युग आया, उसके बाद कली का प्रभाव और बढ़ गया। लेकिन अब जो युग चल रहा है, इस युग में कली के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त होना है, क्योंकि अगला युग धर्म का युग है और धर्म की स्थापना के लिए कलयुग का अंत अवश्यंभावी है। इसीलिए ये परिवर्तन जो इस समय का है, ये इतना बड़ा परिवर्तन है जो हमारे युगों युगों की मान्यताओं को
धराशायी कर देगा और एक स्पष्ट विचारधारा, एक स्पष्ट धर्म और इस प्रकृति का रहस्य, सनातन का रहस्य हमारे सामने जरूर रखेगा। और उस रहस्य को जानने के पश्चात हमारी हर परिस्थिति के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन होगा जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सनातनियों, जो बात मैं कह रहा हूं, इन बातों को आपके सामने कैसे रखा जाए, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि बात की गंभीरता को मैं समझता हूं, भविष्य को मैं देख पा रहा हूं, लेकिन आप में से कितने लोग होंगे जो मेरी इन बातों को गंभीरता से लेंगे? क्योंकि जो बात मैं आपको कह रहा हूं, ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को यदि आप पीएचडी के लेवल की कोई बात बताएं, तो आप बताइए वो बच्चा कितनी बात को समझ पाएगा? शायद बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। ठीक वही परिस्थिति आज मेरे सामने है कि जो बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, उस चीज को समझने के लिए जिस विजन की जरूरत है, जिस बौद्धिक स्तर की जरूरत है, वो बौद्धिक स्तर अभी इस समय किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए मुझे मजबूरी में केवल और केवल घटनाक्रम के बिल्कुल नजदीक आने पर आपको संकेतों के माध्यम से बात रखनी पड़ती है, ताकि आप केवल उस आभास को भी महसूस कर लेंगे तो आप उस परिवर्तन को समझ जाएंगे। इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या करूं मुझे नहीं पता, लेकिन समय ऐसा है जहां हर तरफ केवल और केवल षड्यंत्र ही षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के अंदर, इस चक्रव्यूह के अंदर से कौन बाहर निकलेगा? वही निकलेगा जो ईश्वर की शरणागति होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।